अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने इस कुर्रा अर्जी के सबसे खूबसूरत रिश्ते पे बात करेंगे। दोस्तों, ये ऐसा रिश्ता है जिसको इस कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस खूबसूरत रिश्ते की बाबत गुफ्तगू करें और आपको इसके असरार और रमूज से आगाह करें, दोस्तों जिस रिश्ते और ताल्लुक की हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल रिश्ता है मियाँ बीवी का। जैसा आप जानते हैं कि इस्लाम में निकाह की बहुत अहमियत है और निकाह को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और बहुत ज्यादा जोर लगाया जाता है कि अपने बेटों की, अपनी बेटियों की और अपने बच्चों का निकाह जल्द से जल्द करो। दोस्तों, निकाह असल में अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दो चीजों का आपस में इस तरह मिल जाना कि वो यकजान हो जाए। लुगत में इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे नींद आंखों में जज्ब होके आंख बन जाती है और बारिश का पानी मिट्टी में जज्ब होकर मट्टी बन जाता है। दो जिंदगियों का आपस में इस तरह जुड़ना कि एक हो जाएं, इसे निकाह कहते हैं। दोस्तों, निकाह की डेफिनेशन से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना हसीन और कितना प्यारा रिश्ता है कि जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ने निकाह के मुतालिक से जो फिक्र एतदाल और नजरिया तवाजुन पेश किया है वो निहायत जामे और बेनजीर है। इस्लाम की नजर में निकाह महज इंसानी ख्वाहिशात की तकमील और फितरी जज्बात की तस्कीन का नाम नहीं है। इंसान के जिस तरह बहुत सारी फितरी जरूरियात होती हैं, इसी तरह निकाह भी इंसान की एक अहम फितरी जरूरत है। इसलिए इस्लाम में इंसान को इस फितरी जरूरत को जायज और मुहज्जब तरीके के साथ पूरा करने की इजाजत है और इस्लाम ने निकाह को इंसानी बकाव तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी बताया है। दोस्तों, इस्लाम ने तो निकाह को एहसास बंदगी और शूर जिंदगी के लिए इबादत से ताबीर फरमाया है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है और इरशाद फरमाया है, जो कोई निकाह करता है तो वो अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है और बाकी आधे दीन में अल्लाह से डरता है। दोस्तों, निकाह अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की भी सुन्नत है और इरशाद रब्बानी है कि हमने आपसे पहले यकीनन रसूल भेजे और उन्हें बीवियों और औलाद से भी नवाजा। इस इरशाद रब्बानी से साफ मालूम होता है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम भी साहिब अहलो अयाल रहे हैं और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रसूलों की 4 सुन्नतें हैं: शर्म हया का ख्याल, मिसवाक का एहतिमाम, इत्र का इस्तेमाल और निकाह का इल्तिजाम। दोस्तों, निकाह की अहमियत इन हदीस से भी वाज़ेह हो जाती है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत रखता है उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह निगाहों को नीचे कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो शख्स निकाह की जिम्मेदारियां उठाने की ताकत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि वक्तन फवक्तन रोजे रखे ताकि पाको पाकीज़ा रहे। दोस्तों, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निकाह की इस्लाम में किस कदर अहमियत है, किस कदर फजीलत है और किस कदर इस बात पे जोर दिया गया है वालिदैन पर भी और नौजवानों पर भी कि निकाह का बंदोबस्त जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक आदमी ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मैं अपनी बेटी का निकाह किससे करूं? आपने फरमाया, जो अल्लाह से डरने वाला शख्स हो उसी से करना। उस शख्स ने पूछा कि वो क्यों? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, क्योंकि अगर वो उसको पसंद करेगा तो उसकी इज्जत करेगा और अगर नापसंद करेगा तो उस पर जुल्म नहीं करेगा। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रूम की आयत नंबर 21 में फरमाते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की निशानी है। दोस्तों, आज हम अल्लाह ताला की इस निशानी के बारे में बात करेंगे और आपको मगरिब में की जाने वाली एक अहम रिसर्च के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, खुशकिस्मती ये नहीं होती कि आपकी जिंदगी में कोई दुख ना आए, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, बल्कि खुशकिस्मती वो होती है कि जब कोई दुख मिले तो एक कांधा ऐसा भी हो जिस पे सर रख के हम रो सकें, एक इंसान हो जिसके सामने अपनी राम कहानी बयान कर सकें और एक रिश्ता हो जो हमारे साथ साथ खुद भी आंसू बहाते हुए हमें सीने से लगा ले। और बेशक ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, क्योंकि इसी के अंदर वो खुलूस, वो प्यार और वो मिठास होती है जो किसी और रिश्ते में बहुत कम देखी जाती है।
दोस्तों, अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जहां मियां बीवी के रिश्ते की खूबसूरती बयान करता है, इसके साथ साथ तमाम ऐसे रास्तों से सख्ती से मना करता है जो हराम की तरफ लेकर जाते हैं, और घरेलू नाचाकी की बड़ी वजह भी यही इकदामात बनते हैं। बस दोस्तों, मर्द असल में दिन है और कमाई का जरिया है, औरत रात है और सुकून का बाइस है। मर्द रोशनी है और इसके बगैर घर अंधेर नगरी है। औरत सुकून है और इसके बगैर किसी घर में सुकून का होना नामुमकिन है। मर्द जब चुप हो जाए तो औरत को मजीद जबान दराजी के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और मर्द जब घर छोड़कर बाहर निकल जाए तो बीवी को यह चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि मर्द का घर से निकल जाना हथियार डाल देना है, और इस्लाम हथियार डाल देने वाले के साथ एहसान और नरमी का बर्ताव करने का हुक्म देता है। औरत जब रो दे तो मर्द को सारा कजिया समेट देना चाहिए। वो खुदा से ज्यादा ताकतवर नहीं है जो मक्खी के सर के बराबर आंसू पर समंदरों की झाग के बराबर गुनाह माफ कर देता है। वो जो समझें तो अश्क सब कुछ है, वो न समझें तो सिर्फ पानी है। दोस्तों, आपने एक मशहूर कहावत तो सुन रखी होगी कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों की मानंद हैं। अगर दो पहिए अपना काम दुरुस्त अंजाम दें तो तभी घर की गाड़ी और जिंदगी की गाड़ी बेहतरीन तौर पर चल सकती है। और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि मियां और बीवी दोनों एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करके एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं, और एक दूसरे को वही इज्जत दें जो वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, असल औरत मर्द की मोहब्बत का मयार इसकी गैरत को बनाती है और दौलत को हरगिज नहीं बनाती। वो इसमें अपना मुहाफिज ढूंढती है, जबकि असल मर्द औरत की मोहब्बत इसको इसकी हया और सीरत की कसौटी पे परखता है। सिर्फ खूबसूरती इसके लिए काफी नहीं होती, और वो इस औरत में अपनी आने वाली औलाद और अपनी बेटियों का अक्स देखता है, और ऐसी औरत को पाने की खातिर वो अपनी अना, अपनी दौलत और अपनी शोहरत सब दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। मगर ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, इनको खोजना पड़ता है और खुद को इनके काबिल बनाना पड़ता है। दोस्तों, जदीद दौर ने हमें इतना तेज कर दिया है कि हम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में इस कदर उलझ के रह गए हैं कि मियां बीवी तक एक दूसरे की बात सुनने और एक दूसरे के लिए वक्त निकालने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। और दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाली एक रिसर्च में साइंसदानों ने इस चीज का इंदिया दिया है कि एक दूसरे की बात न सुनना इंतहाई मोहलक साबित हो सकता है। इस जिमन में साइंसदानों ने तकरीबन 1200 लोगों पर रिसर्च की और उन्होंने इस बात को दरियाफ्त किया कि मर्दों खवातीन जिनकी शरीके हयात इनकी बात न मानते हों, वो दायमी डिप्रेशन का शिकार होकर कैंसर, फेफड़ों और दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं और जल्दी मर जाते हैं। इस तहकीक में साइंसदानों ने 1200 शादीशुदा मर्दों खवातीन से सवालात किए और जवाबात का इन तिब्बी रिकॉर्ड के साथ तजुर्बा करके नताइज मुरतब किए। साइंसदानों का कहना था कि ऐसे लोग जिनके शरीके हयात इनकी बात न मानते हों, ऐसे लोग जिनकी शरीके हयात उनकी बात न मानते हों और उनके कबल अज वक्त मौत होने के इम्कानात दूसरों के निस्बत 42% ज्यादा होते हैं। दोस्तों, तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर सारा स्टैंटन का कहना था कि हमारी तहकीक में ऐसे लोगों में मौत की सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारियां, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, ट्रैफिक हादसात, जिगर की बीमारी और खुदकुशी होती हैं, और ये तमाम वजूहात दायमी डिप्रेशन का नतीजा होती हैं। अगर मर्दों खवातीन के शरीके हयात बात ना मानने वाले हों और उन्हें सपोर्ट ना करने वाले हों तो उनकी बीमारियों से महफूज रहने के इम्कानात दूसरों से बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और वो ऐसी ही मोहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बस दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि मियां बीवी एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एक दूसरे की बातों पे तवज्जो दें, एक दूसरे को इज्जत और एहतराम दें, एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करें, तभी घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे अंदाज में पूरी हो सकती हैं, बच्चों पे अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं और जिंदगी बहुत खुशगवार माहौल में गुजर सकती है। वरना डिप्रेशन और बीमारियां और घर में बेसकूनी उस घर का मामूल बन जाती हैं और उस घर में कभी खुशियां नहीं देखने को मिलती। इसलिए दोस्तों, हमारा और हमारी टीम का आपको मशवरा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो एक दूसरे की बात को अहमियत दें और एक दूसरे को वक्त देने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी बहुत कलील है। इसको मोहब्बतें बांटने में गुजार दें ताकि आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन अंदाज में गुजरे और आपके बच्चे और आपकी जो फैमिली है उसको हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से निजात मिली रहे
اور ان की जिंदगी एक सुकून और बहुत इत्मीनान वाली जिंदगी बन के गुजरती रहे।